साहित्य सामग्री को लेकर एक स्मारिका प्रकाशित हो, प्रतिवर्ष कटरा का इतिहास प्रकाशित हो और यहाँ कटरा में क्या क्या हुआ है, जो विकास हुए हैं उसके बारे में उस पर चर्चा हो। और इसके साथ ही एक कवि सम्मेलन हो, जो नगर महोत्सव होता है 3 दिन का होता है, उसमें कवि सम्मेलन होता है, अलग से प्रतिभाओं का सम्मान होता है, ये सब नगर में होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमारा विचार ये भी रहा है कि जैसे कि साल में त्यौहार होते हैं, ईद होती है, होली होती है, तो कम से कम होली और ईद जो पर्व है वो नगर पंचायत के द्वारा मनाई जानी चाहिए, जिसमें नगर के सभी लोग इस तरह से यहाँ माहौल बने कि भाईचारा का माहौल बने और नगर पंचायत के द्वारा होली और ईद का कार्यक्रम मनाया जाए, जिसमें पूरा नगर शामिल हो, जिससे भाईचारा बढ़ेगा और अनेक जो मतभेद हैं वो भी दूर होंगे। नंबर 2। नंबर 3 फिर है यहाँ की प्रतिभा का उत्थान। अलग से जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं बेचारे जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, इधर उधर अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ किया जा सकता है नगर पंचायत के द्वारा। और इसके बाद में डिग्री कॉलेज की बात कर चुके हैं हमारे एक भाई, डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ की जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के सामने काफ़ी समस्या आती है इंटर के बाद में। इंटर तक तो यहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं, बाद में समस्या आती है, ये सब है। और हम कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो शासन प्रणाली है, जनतंत्र एक शासन प्रणाली बेहतर है, वर्तमान में बेहतर प्रणाली है, लेकिन अभी ये जनतंत्र है, स्वस्थ जनतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है, स्वस्थ जनतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना है और स्वस्थ जनतंत्र हम तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम जाति मजहब से ऊपर उठकर केवल नगर के विकास की बात करें। हम ये ना देखें कि प्रत्याशी जो है किस जाति का है, किस मजहब का है, हम ये देखें हमारे मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको लेकर कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे चल रहा है, उसके हिसाब से चलें। ठीक, धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे सभी अभी गणमान्य साथियों ने अपने अपने विचार रखे नगर के विकास से संबंधित, तो देखिए 2 विचार मैं भी अपने रखना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारे विचार हैं, लेकिन हमारी ये पहली मीटिंग है, इसलिए अभी समय को देखते हुए भी हम लोग जो है विचार मंथन करेंगे और हफ्ता दर हफ्ता जो है आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 7 दिन के बाद एक बार मीटिंग हुआ करेगी और आप लोगों से बड़ी सपोर्ट हमको चाहिए हर कीमत पर, क्योंकि आपके लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो 2 विचार मेरे ये रहेंगे कि आप देखते हैं आजकल जो हमारी गौमाता हैं और जो है जितने भी ऐसे मवेशी हैं जो लोग पालने के बाद छोड़ देते हैं, तो पहली बात तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपको उन्हें छोड़ना नहीं, आपको उन्हें घर में रखना है, उनकी सेवा करनी है। इस तरीके से आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है एक नागरिक के तौर पर। लेकिन जब वो मवेशी जब वो बाज़ार में जाते हैं या सड़कों पर जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो जो है किसी को चोटिल भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने उसको छेड़ दिया शरारती तत्व ने, और कोई सीधा सच्चा आदमी जा रहा है वो उस पर अटैक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कई बार समस्याओं का सामना करते हैं, और ये समस्या लगभग कटरा नगर में सभी को है। तो मैं ये चाहूँगा, और मैंने पहले भी एक बार ये शेयर किया था मुद्दा, कि हमारे नगर में एक हाईटेक गौशाला अवश्य निर्मित की जाए, जिसमें सभी जो है गाय और बैल जितने भी हैं हमारे यहाँ पे, उन सभी को उसमें रखा जाए और बड़ी अच्छी तरीके से रखा जाए। मैं कह रहा हूँ चारे की अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए जो है प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, पानी की, खाने की और रहने की। उसके उनके ऊपर जो है अच्छी टीन शेड या जो भी आप अगर स्थायी निर्माण करा सकते हैं तो वो भी करा सकते हैं, लिंडर्ड करा सकते हैं। तो ये बजट में आपको करना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी इससे कि भाई हमारी जो बाज़ार में परेशानियों का सामना है इससे हम बच पाएंगे। तो पहला तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो मैं बचपन से ही कहता आया हूँ, क्योंकि मैंने भी फाइट किया इससे। 2 किलोमीटर हमारा आदर्श इंटर कॉलेज हुआ करता था, बस्ते में पैदल हम लोग जाते थे। उस समय जुलाई सेशन हमारा चलता था, अभी तो ये अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है। तो बहुत गर्मी होती थी, पसीना टपकता था, भारी बस्ता होता था, पैदल पैदल जाते थे।
तो अगर माननीय विधायक जी या नगर पंचायत अध्यक्ष जी अगर इसमें कुछ फंड देकर हमारे नगर क्षेत्र में 2 ऑटो लगवा दें, जिसमें ऐसे बच्चे जो कि दूर दराज के क्षेत्र से आ रहे हैं, 5-7 किलोमीटर के क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उनका बेचारों का 1 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है आने जाने में ही, और उसके बाद फिर वो थकान उतारते हैं, क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी एनर्जी सारी उस साइकिलिंग में या पैदल आने में ही बर्बाद हो चुकी होती है। फिर वो घर जाते हैं, घर के बाद वो अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं, 1-1 घंटे का उन्हें फिर रेस्ट चाहिए होता है। तो इससे पढ़ाई का बहुत नाश होता है, बर्बादी